सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ये तो वसुंधरा है ना? वसु बेटा क्या हुआ? अरे ये तो वसुंधरा है, इसे क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट फाइल है, कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचानी है। अरे आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं शुरू किया? अरे बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ शुरू कर। दीदी को बोलो ना जल्दी पूजा खत्म करे, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। पता नहीं इतना पूजा क्यों करती है। माँ इसकी क्लास में लेट शुरू होती है और हमारा कॉलेज भी अलग है, मुझे जल्दी जाना होता है। छोटी चुप कर, जब भी देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। हाँ, उसे देख, सुबह सुबह भगवान की पूजा करती है, माथा टेकती है, और एक तू है जिसे अपने आप को शीशे में देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब नाश्ता भी करेगी? एक काम कर, तू बैठ के नाश्ता कर, मैं जा। अरे माँ भाई, माँ मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। प्रिया कैसी लड़की है, मेरी बच्ची को नाश्ता भी नहीं करने देती। अबे ओ, देख के नहीं जा सकता, शराबी कहीं का। अरे मैडम माफ कर दो, गलती हो गई, देखा नहीं मैंने। झूठ मत बोल, अच्छे से पहचानती हो तुम जैसे लड़कों को। लड़कियों को छेड़ने का बहाना ढूंढते हो। इतनी खूबसूरत नहीं हो जो छेड़ने का बहाना ढूंढे। क्यों? अपनी औकात में रह। छोड़ूंगा नहीं, बल्ला को लेकर रहूंगा। अरे उठ जा आकाश, अरे भाभी आ गई, उठ जा।
क्या बात है आकाश, भाभी स्माइल करके गई, मुबारक हो। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं। आगे क्या इरादा है भाई? बस सही मौका देखकर अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। बेटा ध्यान से जा। हाँ? अरे जा। प्रिया चल डॉक्टर के पास जाना है। मुझे मारेगी? बहुत अकड़ है ना तुम दोनों बहनों में। हाँ सारी अकड़ निकाल। चल चल। काफी देर हो गई यार, कहाँ रह गई वो? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बात तो तू सही कर रहा है यार आकाश, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कैसी गड़बड़? हो गई होगी लेट, रुक थोड़ी देर और देख। अरे यार वही तो नहीं हो रहा है। आज उसे अपनी दिल की बात बतानी थी और आज ही नहीं आई। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसे देख के आता हूँ। जा जा। ये तो वसु का बैग है। चिल्ला चिल्ला, इतना चिल्ला सकती है? इस खंडर में तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। और आज मुझसे तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं। वसु! गूंगी बहरी कहेगी, कोई नहीं सुनेगा तुझे आज। कोई बचाने वाला नहीं। वसु तुम ठीक हो ना?
कौन है तू? क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसी हुई वसु को हाथ लगाने की? ना कौन मारता रे? मिल के बात करते तो बैठ, दोनों मिल के मजे लेते ना। चुप कर। कितनी घटिया सोच है तेरी। वसु, तुम ठीक हो ना? मत रो, मैं हूं ना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, ओके? मैंने तुम्हारा इंतजार किया वहां, पर तुम मुझे नहीं दिखाई दी, इसलिए मैं खुद चलकर यहां आया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हाँ हाँ, वो गया, ठीक है? मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। I love you. नाश्ता दो जल्दी, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा लाई। तू तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। और ये दीदी कहाँ है? आज कह देना उनसे मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाली। बट पता नहीं आजकल कौन सी दुनिया में खोई रहती है। आज तू लेट है, वो तो कब की चली गई कॉलेज। चली गई कॉलेज? इतनी जल्दी? हाँ, कह रही थी उसकी कोई क्लास थी सुबह। क्लास? उसकी क्लास तो हमेशा लेट शुरू होती है। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी दीदी वसुंधरा फाइनल ईयर में पढ़ती है। आज वो कॉलेज आई है क्या? फाइनल ईयर की क्लासेस 11 बजे शुरू होती है, फिलहाल तो 10 ही बजे है। आप 1 घंटे बाद कॉल कीजिए। लेकिन दीदी झूठ बोलकर कहाँ जाती है? हाँ बाबा, हाँ मुझे पता है देर हो रही है, कॉलेज जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ओके? काश की बाइक, ये तो उसके फ्रेंड का रूम है ना। आज तो उससे मेरे दिल की बात कर ही लेती हूँ। वसु, I love you.
प्रिया मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो, हट, पीछे हटो, मुझे मेरी दी से बात करने दो। अरे, तुम घर में झूठ बोल के क्या ये गंदे काम कर रही हो? प्रिया, वसु पे हाथ मत उठाओ। ये मेरी बहन है और तुम होते कौन हो बहनों के बीच में बोलने वाले? हाँ, और तुम तो बस घर चलो। प्रिया मेरी बात सुनो, मैं और वसु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमारे बारे में घर में मत बताना कुछ। प्रिया, प्रिया, वसु तुम मत रहो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, ओके? तुम टेंशन मत लो। सरिता, हाँ हो गया टिफिन तैयार? जी। पापा, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? अरे वासु बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें नम क्यों है? आज तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ क्या? तो कोई बात नहीं। लड़ाई हुई तो हुई, दोनों बहनें सुलह कर दो। चलो। सुलह? क्या सुलह बाबा? हाँ, ये लड़की, ये आपकी दुलारी बेटी बाहर जाके आपकी नाक कटवा रही है। ये क्या क्या मतलब? क्या हुआ बताओ तो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल नहीं माँ, तुम्हारे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी दुलारी बेटी क्या कांड करके आ रही है। प्रिया, मुझ पर मत चिल्लाइए पापा, किस पे चिल्लाइए? जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी दुलारी बेटी उस आकाश के साथ मुंह काला करके आ रही है। हाँ बाबा, वो आकाश टक्कर चल रहा है इसका उसके साथ, और आज मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। मुझे तो ये बोलते भी शर्म आ रही है, ये लड़की अपनी इज्जत गंवा चुकी है। प्रिया जो कह रही है वो सच है? मिटा दे देश से जुर्म का नामो निशान। आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। प्रिया जो कह रही है सच है? आज से इस लड़की का घर से निकलना बंद, कॉलेज बंद, पढ़ाई बंद। तू शादी करेगी उस गुंडे से जिसका मोहल्ले भर में नाम बदनाम है, हर दूसरे आदमी के साथ लड़ता है वो है? उस गुंडे से शादी करेगी? बेशरम, बेहया, चुप कर, अपने बाप से जुबान लड़ाती है। हाँ? और चढ़ाओ इसको सर पे, गूंगी है, बहरी है, बोल बोल के इसे हमदर्दी जताते रहे। उछाल दी ना इसने आपकी इज्जत, अब भुगतो। कहती थी मैं कि कंट्रोल में रखो इसको, लेकिन नहीं, आप दोनों मेरी कहां सुनने वाले। इस लड़की को अपनी सुंदरता पे इतना घमंड है, जबकि ना ये बोल सकती है न सुन सकती है। ये सही कह रही, हमारी ही गलती थी कि तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा था। ए जी, कि जल्दी से जल्दी शादी करके यहाँ से रफा दफा कर दो। चुप कर। प्रिया, बस ऊपर नजर रख। जी पापा।
हम इस बात को लेकर पहले से ही परेशान थे। ये लड़की ना बोल सकती है ना सुन सकती है, और इसीलिए हम छोटी वाली के लिए रिश्ते भी नहीं देख पा रहे। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई तो ऐसी लड़की को जन्म दिया। मैं तो सोचा तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर, तब तक छोटी की भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके भी हाथ पीले कर देंगे। लेकिन उस कुलच्चे ने हमारी पहले से नाक कटवा दी। सरिता, देखो एक बात का ध्यान रखो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोई लड़का देख के इसकी शादी करवा दूं, लेकिन उससे पहले मुझे उस गुंडे से निपटना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो आप? प्यार, मोहब्बत, प्रेम, इश्क, शब्द अनेक लेकिन मतलब एक। और किशोरावस्था का प्यार तो ना समाज की बेड़ियां देखता है और ना ही परिवार के नियम को मानता है। वसुंधरा दिव्यांग जरूर थी, लेकिन उसके सीने में भी एक दिल था जो धड़क रहा था आकाश के लिए। लेकिन अपने प्यार को पाने की राह उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस बदलते दौर में हमारे देश में आज भी एक ऐसी विचारधारा है जो दो प्यार करने वालों को नफरत की निगाहों से ही देखती है। माँ बाप की चिंता तब और बढ़ जाती है जब उनकी संतान शारीरिक रूप से कमजोर होती है। आकाश क्या हुआ यार? अरे तो इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं यार? हाँ, सब ठीक हो जाएगा यार। सनी, उस प्रिया ने तो अब तक सब कुछ घर में बता भी दिया होगा। पता नहीं क्या बीत रहा होगा उस बेचारे पे। वो घर में कैसे समझाएगी? अंकल, अरे अंकल, आकाश बहुत मेरी बेटी से दूर रहना, समझा? अंकल, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एकदम चुप। सारा दिन आवारागर्दी करता है, गुंडों की तरह घूमता रहता है। न तो तू पढ़ा लिखा है ना कोई काम धंधा करता है। अरे तूने सोचा भी कैसे तू मेरी बेटी से शादी करेगा? अंकल प्लीज, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अंकल, मैं सुधर जाऊंगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे सब खुशियां दूंगा अंकल, प्लीज। अच्छा, तेरा तो ठीक है। तेरे बाप का क्या? दिन भर शराब पीता है, पूरे मोहल्ले में हंगामा करता है, सबसे दुश्मनी ले रखी है। तुम्हारे जैसे खानदान में शादी करने से अच्छा है कि मेरी बेटी की शादी उसी के जैसे किसी लड़के से हो जाए, और वो मैं करके रहूंगा। अरे अंकल अंकल अंकल, मैं आपको कह रहा हूँ आकाश बहुत अच्छा लड़का है। तुम सब मिले हुए हो, तुम्हारे लिए वार्निंग है, समझाओ इसको, नहीं तुम्हारा अंजाम ही बुरा होगा। तुझे क्या लगा था कि तू मेरे प्यार पे डाका डालेकर मैं चुप बैठूंगी? आकाश से मैं प्यार करती हूँ, तू कहां से बीच में आ गई? तू ना बोल सकती है ना सुन सकती है, तो अपनी औकात में रह। तेरे लिए ना एक गुड न्यूज है, पापा ने तेरा रिश्ता तय कर दिया। पर लड़का बुढ़ा है, बुढ़ा। दिखाऊं उसकी फोटो? ये देख, मेरे जीजा जी, एक तो तेरे जैसा ही है, सेम टू सेम। क्या हुआ प्रिया? माँ देखो ना, ये बोलती है कि मैं इसको खोल दूं, ये तो चाय मेरे ऊपर गिरा देगी। मुझे धमकी दे रही है माँ। मेरे ऊपर डाल रही थी, मैंने बस इसका हाथ पकड़ा था तो उसके ऊपर ही गिर गई। चुप कर मनहूस। और कितना सताएगी हमको? हाँ, मर क्यों नहीं जाती? चल प्रिया।
हैप्पी मैरिड डे। प्रिया, प्रिया, हाय, बोल मेरी जान, आज भगवान से कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता मुझे। देख प्रिया, तूने मेरे और वसु के बारे में घर में बता के अच्छा नहीं किया। देख प्रिया, आकाश और वासु की बात तुझे करवानी है और वो सिर्फ तू करवा पाएगी। पागल समझा है क्या मुझे? हाँ, उस गूंगी बैरी को छोड़ और शादी कर ले। और वैसे भी मुझसे ज्यादा प्यार वो नहीं दे पाएगी। जो मुझे मारेगा तू, उसके लिए मुझे मारेगा? हाँ, अरे है क्या उसमें? वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। और मुझे देख, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और बहुत प्यार करती हूँ तेरे से। मुझे लगता था कि तू भी मेरे से प्यार करता है। मुझे छोड़ के तुझे वो गूंगी बैरी पसंद आई? छी, जैसे लड़के के लिए ना सिर्फ और सिर्फ मेरी जैसी लड़कियां बनी है, समझा? तो भूल जाओ उसको और तू और मैं शादी कर लेते। देख प्रिया, मैंने कभी भी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैंने सिर्फ वसु से प्यार किया। नाम मत लो उसका। वो कहाँ और मैं कहाँ? लायक नहीं है वो तुम्हारे। बस चुप कर। एक लफ्ज भी और बोला ना वसु के खिलाफ तो तेरा गला यहीं दबा दूंगा। दबा दो गला, दबा दो। और ऐसे भी वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। क्या मतलब है कभी नहीं हो सकती? शादी हो रही है उसकी 3 दिन बाद, एक बुड्ढे के साथ जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो भूल जाओ उसको, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच ले। और वैसे भी मेरे अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाय। तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। I love you. तुम दोनों यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक? मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा किसी और से। ओके? मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से, ठीक है? बस तुम मेरी बात मानो, सब ठीक होगा। I love you.
चलो जल्दी भागो। आकाश है यहाँ पे, झूठ मत बोल। तू बस सुबह का वेट कर, माँ पापा को सब बताऊंगी। अभी सोचा। हाँ पापा, मैंने देखा कि आकाश और उसके दोस्त उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पे मेरी आंख खुल गई, वरना आज तो ये लड़की भागी जाती। भाग्य खराब था, मैं ऐसी लड़की को जन्म दिया। कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी आगे चली जाएगी। चाहे कुछ भी सोचे, इसके गंदे इरादों में इसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। का फैसला आज रात को ही होगा। देखिए जरा संभाल के, किसी को पता ना चले। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, घर सही से बंद करके रखना। आज हम लोग उसकी शादी का जोड़ा लेने जा रहे हैं, आने में थोड़ा देर हो जाएगी। तो फिक्र मत कर, वो कहीं भाग नहीं पाएगी। अबार जब्बार, मैं इसकी जिंदगी से उसका नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आकाश अगर गलत इंसान है तो प्रिया ने अपने इरादे क्यों नहीं बदले? घिन आती है उसकी ऐसी विकृत सोच पर जो वसुंधरा को लेकर थी कि वो सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती, इसलिए उसे प्यार करने का हक नहीं है। क्यों? और दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है कि माता पिता अपने खोखले स्वाभिमान के चलते अपने बच्चों की भावनाओं को ना समझने की गलती कर बैठते हैं। वसुंधरा बेड़ियों में कैद थी, जहां उसका अपना परिवार उसके प्यार के खिलाफ हो गया था। लेकिन वो कहते ना कि प्यार पर भले लाख पैरे बिठा दो, लेकिन वो तो अपनी उड़ान भरकर रहेगा। वसुंधरा के दिमाग में अपने परिवार के लिए बढ़ रही नफरत और आकाश के लिए बेइंतहा प्यार ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उसके लिए सही और गलत का फैसला करना नामुमकिन हो गया था। यार, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर की इज्जत का सवाल है। तू पागल है क्या? तुम कितने सालों से पड़ोसी हैं और इतने अच्छे दोस्त, इतना भरोसा रहा। इसे तो हम बहुत अच्छे सबक सिखाएंगे। सबक ऐसा कि जिंदगी भर याद रखें। आज ही हमें कुछ ना कुछ इनका फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। चिंता मत कर, बस एक चीज का ध्यान रखना, पुलिस का चक्कर ना पड़े। इतनी सफाई से इस काम को करना है। वो मैंने सोच लिया है। चल। क्या हुआ अंकल, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया? मैंने तुझे बुलाया था, तू तो पूरी पलटन के साथ आ गया। अंकल, ये मेरे दोस्त हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे साथ होते हैं। अच्छा, चल फिर बैठ गाड़ी में। कहाँ अंकल? अंकल, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं अंकल आप? चल। अरे अंकल, क्या हो गया? अंकल, आप हमें इस खंडर में लेकर क्यों आए? अब तो बता दीजिए, बात क्या है? वसु ठीक तो है ना? अंकल, बात तो सुनिए। क्या खड़े रहो दोनों? मैं कहा था ना, मेरी बेटी से दूर रहो, फिर भी तूने उससे मिलने की कोशिश की। अंकल प्लीज, मैं वसु से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे। चुप, एकदम चुप। तेरे जैसे घटिया आदमी से उसकी शादी करने से अच्छा है कि मैं उसका गला ही दबा दूं। अंकल प्लीज, आकाश बहुत अच्छा लड़का है। अंकल एक मौका तो दो अंकल। चुप करो तुम दोनों। तुम्हारे बाप नशा करके क्या क्या करते हैं सब पता है मुझे। चोर की औलादें शराफत समझाएंगे हमें। अंकल
ए, बहुत आवाज निकल रही है। ये घुसा दूंगा ना, सारी आवाज निकल जाएगी। अंकल, अंकल प्लीज, आप मेरे दोस्तों को जाने दीजिए। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए। बोल, मेरी बेटी का पीछा छोड़ेगा या नहीं? अंकल पीछा छोड़ेगा? अंकल मेरी बात सुनिए। छोड़ेगा कि नहीं? अंकल, अंकल आप, अंकल अरे ये तो वसुंधरा है ना? वसु बेटा क्या हुआ? अरे ये तो वसुंधरा है, इसे क्या हुआ? संतो बनी अर्जुन की गुनहगार। मैंने मार दिया उन्हें। लेकिन बरसों बाद बोले 9 वर्षों से मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा, पर आज भी ये कुर्सी धर्मराज मैया वंशी की, समझी तू? क्यों जमा रही है कुर्सी पर अधिकार? 10 साल बाद राजा अपनी गद्दी छोड़कर उसे वापस लेने का दावा नहीं कर सकता। बंदिनी, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। ये इंपॉर्टेंट फाइल है, कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचानी। संभल के, आराम 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 से चल। क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? बोलो 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 बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मुझे लगता है इसके साथ बहुत घिनौना काम हुआ है, तभी बेचारी बोल नहीं पा रही है। बोलो बेटा प्लीज, कुछ तो बोलो। बोलो बोलो ना। सर ये क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम्हारे इशारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे मुझे। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? ये लो, लिखो। डरो मत बेटा, तुम सुरक्षित जगह पर आई, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बिना डरे लिखो। मेरी बेटी का पीछा छोड़ेगा या नहीं? पीछा छोड़ेगा? मेरी बात छोड़ेगा कि नहीं? अंकल, अंकल आप, मुझे इस लड़की से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये परिवार के खिलाफ जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा, कहीं वो सब कुछ पुलिस को बता तो नहीं देगी। भगवान, आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। देखो, इससे पहले पुलिस यहाँ अरेस्ट करने आए, हमें खुद ही पुलिस में चलना होगा। ठीक है, चल। ओह, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पापा ने और उनके दोस्त ने मिलकर उन तीनों की जान ली। सुनो, वो मिसिंग कंप्लेंट वाले लड़कों के फोटो लाना। ओके सर।
ये देखो, ये तीनों यही लड़के हैं क्या? तुम्हें पता है इनकी लाशें कहाँ हैं? बसु, बेटा बसु। चुप करो। तुम दोनों वही हो ना, वीरेंद्र और तू, इनका दोस्त भोला? हाँ हाँ साहब, हम वही हैं। आप हमारी बात सुनिए, हम आपको सब कुछ सच सच बताने ही आए। सच बताएगा? वो तो तुम दोनों को बताना ही पड़ेगा कि उन तीनों को मारकर उनकी लाशें कहाँ फेंक दी। कौन सी लाशें? क्या बात कर रहे हो आप? हमने किसी को नहीं मारा। मार खाए बिना याद नहीं आएगा ना कि लाशें कहाँ हैं? हाँ? सुनो, तुम इसे घर छोड़ दो। इन दोनों से तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। ओके सर, आओ, डरो नहीं, चलो। घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम हैं ना। और वैसे भी तुम पुलिस स्टेशन में नहीं रह सकते। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। बता लाशें कहाँ हैं, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। हम लोगों ने किसी को मारा ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं सर, हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने सिर्फ डराया था। अंकल, अरे अंकल, आकाश बहुत। अरे मेरी बेटी से दूर रहना। मैं कह रहा हूँ अंकल, ओके, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। मैं वसु को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊंगा। अच्छा है, पर एक बात याद रखना, तूने अपना वादा अगर नहीं निभाया तो ये चाकू फिर रुकेगा नहीं। बोला चल। चाहे तो मैं उगलवाकारी रहूंगा। हवलदार, आप हमारी बात सुने बिना इन दोनों को लॉकअप में डाल दो। सर आप हमारी बात देखिए, सुनिए, हम तो मैं इस तरह आप बोल रहे नहीं कर सकते आप। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक है, तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश। सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। माँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। अगर इस लड़की को जरा सी भी खरोच आई ना, अभी तो पति को अंदर किया है, तुम दोनों को भी डाल दूंगी, समझी? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? माँ, देखा आपने कैसे इस लड़की ने बाबा को और हमको फंसा दिया? पक्का ये आपकी बेटी है। बाहर में जाए, मुझे तो तुम्हारे पापा को बचाना है, समझी? माँ, पापा को कुछ नहीं होगा, आप ठंडे दिमाग से काम लो। जल्दबाजी में केस बिगड़ सकता है माँ, और पापा को बाहर लेके आएंगे, मुझे कुछ सोचने दो। ये फाइल रख दो। ओके सर, एक खबर है। क्या? सर, आकाश, सनी और अखिल तीनों की फोटो हमने अपने खबरियों को सुबह सुबह भेज दी थी, ये सोचकर कि तीनों लापता हैं। तो? सर, उनमें से सन्नी को देखा गया है। क्या? जी, और हमारा खबरी उस पर नजरें गड़ाए बैठा है। ठीक है, चल के देखते हैं। कब आएगा वो?
चक्कर क्या है? तुम लोगों का तो खून हो गया था ना? बाकी सब कहाँ है? सनी, वो हमारे लिए कुछ खाने लाने गया है। ओके, आ जाएगा। और बस आने वाली है, ठीक है? लो आ गया। अरे कहाँ था यार तू? बस आने वाली है। बस की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम ले चलते हैं। चलो। हाँ तो बताओ, वीरेंद्र जी के जाने के बाद क्या हुआ था? सर, वो मैं और वसुंधरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये इसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। पर उसी दिन वसुंधरा वहाँ पर आ पहुंची जहाँ पर हम सब मिलकर प्लान बना रहे थे। हम सब मिलकर ये प्लान बना रहे थे कि हम सब खुद को गायब करेंगे और मर्डर का इल्ज़ाम वसुंधरा के बाबा पर डाल देंगे, ताकि ये जेल चले जाए और हम सब चैन से अपनी जिंदगी जी सकें। तू तो मेरे थप्पड़ के लायक भी नहीं है। मैंने तुझे इससे शादी करने के लिए मना किया क्योंकि मैं जानता था कि यह आवारा है, और ये सच भी है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, और इसी से यह पता चलता है कि तुम लोग कोई भी जुर्म कर सकते हो। मैं अपने पापा को फंसाने की कोशिश की, मुझे जिसने हमेशा तेरा ध्यान रखा, अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, तेरे मन की हमेशा। इंस्पेक्टर साहब, आप जो चाहें इसके साथ करिए, क्योंकि एक मुजरिम मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। वक्त रहते पुलिस की सूझबूझ ने एक बड़े जुर्म को होने से रोक दिया, वरना इस इश्क का अंजाम कुछ और भी हो सकता था। वसुंधरा के माता पिता ने जो गलती अपनी बेटी को ना समझने की उसकी वजह से वसुंधरा के दिलो दिमाग में अपने परिवार के लिए एक नफरत को जन्म दिया, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। अपने ही परिवार को झूठे जुर्म में फंसाने की साजिश में वसुंधरा, आकाश और उनके सभी दोस्त आज जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ छोटी बहन प्रिया की साजिशों को भी नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे समाज में वसुंधरा और आकाश जैसे कई प्रेमी जोड़े हैं जो बालिग होते हुए भी अपनी खुशियों का फैसला खुद नहीं कर पाते, परिवार की जिद के चलते, जिसकी वजह से आए दिन कई नए जुर्म खबरों की सुर्खियां बनते हैं। कानून सभी को बराबर का हक देता है अपने जीवन साथी को चुनने का। जरूरत है हमें अपनी सोच के साथ साथ रूढ़िवादी संस्कृति को बदलने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।